हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, एक सोशल इशू के बारे में जो कि बहुत सारी लड़कियों को फेस करना पड़ता है और अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ बहुत सारी लड़कियां फेस करती हैं, बहुत सारी फेस करेंगी आने वाले टाइम पे। तो उनको अवेयर करना एक ज़रूरी है कि आपको किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए लोगों से या नहीं रखनी चाहिए, और किस तरीके से खुद के ऊपर काम करना है ना। जो एक लड़की होती है उसका अपना घर कहाँ है, कौन होता है उसका अपना घर कहाँ होता है, क्या उसका कोई अपना घर होता है या नहीं होता है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मेरा मानना है इस चीज़ में यार कि मेरा मानना ये है कि जो लड़की है उसका अपना कोई घर नहीं होता लड़की का अपना, जब तक कि वो अपना खुद खरीद ना ले, अपना खुद बना ना ले। जो घर वो खुद से खरीदती है, जो अपने आप वो बनाती है घर, वही उसका घर होता है। बाकी घरों में तो वो सिर्फ रहती है ना। देखो, जैसे सबसे पहले जब वो छोटी बच्ची होती है अपने माँ बाप के साथ रहती है, तो माँ बाप का घर माँ बाप का होता है, वो उस लड़की का नहीं होता घर, वो माँ बाप का ही घर होता है। उस घर पे जो हक होता है वो माँ बाप का ही होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि लड़कियों को बहुत ऐसा फील कराया जाता है कि तुम तो पराई हो, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी और तुम दूसरे के घर चले जाओगी और फिर वही घर तुम्हारा अपना घर होगा, और ये घर में तो तुम कुछ दिन की मेहमान हो और ये तुम्हारा अपना घर नहीं है। ये घर तो, जो माँ बाप का घर किसका होता है, वो उनका होता है और उनके बेटों का होता है, मतलब आपके भाइयों का होता है, आपका नहीं होता है वो घर। वहाँ पे जो है आप सिर्फ मेहमान हो, मेहमान की हैसियत से जा सकते हो, और जब वो आपको बुलाए तभी जा सकते हो, है ना। और ऐसा होना भी चाहिए, बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। जो लोग आपको अपना नहीं मानते हैं वहाँ पे जो आपको पराया मानता है उसके घर पे बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। तो पहला घर जो लड़कियां सोचती हैं कि हमारे माँ बाप का घर हमारा होता है, तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। माँ बाप का घर माँ बाप का ही होता है और आपके भाइयों का होता है, और उसके बाद जो आपकी भाभी आएंगी उनके जो बच्चे होंगे उनका होगा, आपका नहीं होगा। वो पता है, बहुत सारी लड़कियां ना इसी वजह से वो बहुत हर्ट हो जाती हैं जब उनको ये रियलाइज़ होता है यार कि माँ बाप तो हमें एक पराया समझते हैं। ये सोच के ना उन्हें बहुत हर्ट होता है, क्योंकि वो पहले से इस चीज़ को नहीं समझ पाती है। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं होती है कि माँ बाप का घर हमारा अपना नहीं है, माँ बाप का घर तो उन्हीं का है या उनके बेटों का है, मतलब आपके भाइयों का है। ये चीज़ नहीं होती है दिमाग में लड़कियों के। इससे उन्हें बहुत बुरा लगता है जब आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है या आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो लोग, इवन आपके पेरेंट्स आपको ना डिसोन कर देते, मतलब आपसे ऐसे वो करते कि आप तो पराए हो और आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, खुद ही सॉल्व करना है। तो यार इससे अच्छा है कि ना आप पहले ही समझ जाओ इस चीज़ को कि जो भी लड़कियां अभी छोटी हैं या जो बड़ी भी हैं, जो भी है, मैं हर किसी को ये बोलना चाहती हूँ कि आप पहले ये चीज़ समझ जाओ कि पेरेंट्स का घर आपका घर नहीं है। इस चीज़ को पहले ही समझ जाओ, है ना। और उसके बाद जो दूसरी चीज़, लड़कियों को क्या बोला जाता है हमारी सोसाइटी में कि जब आपकी शादी हो जाएगी, जहाँ आपकी शादी हो जाएगी, जो आपके हस्बैंड का घर होगा, आपके इन लॉज का घर होगा, वही घर आपका अपना होगा और वहीं आपको रहना है, पूरी लाइफ आपको वहीं रहना है। तो फिर वहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं रहने दिया जाता? वहाँ पे आपको उन लोगों के रूल से क्यों चलना पड़ता है? जैसे सास ससुर ने नियम बनाए होते हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम होना है, इतने बजे ये होगा, घर में ये सामान आएगा, इस दीवार पे ये पिक्चर लगेगी, घर में ऐसे पर्दे लगेंगे, घर में गेस्ट कितने बुलाने हैं, किसको बुलाना है, क्या खाना बनना है, A to Z सारे काम उनकी मर्ज़ी से क्यों होते हैं? फिर अगर वो आपका घर है तो आपके पति के और आपके लॉस की मर्ज़ी से होते सारे काम। और फिर कुछ टाइम बाद देखो आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आपके बच्चों की बात भी सुनी जाएगी, है ना। लेकिन सिर्फ आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप कुछ कहोगे तो उसको कह दिया जाएगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, या फिर नहीं, ये चीज़ तो ठीक नहीं लग रही, है ना। तो अगर वही घर आपका अपना घर है तो वहाँ पे आपकी मर्ज़ी क्यों नहीं चलती? नहीं चलती, है ना।
तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये घर भी उनका घर है, ये आपका घर नहीं है। हर किसी लड़की को ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप जहाँ जिस घर में शादी करके जाते हो उस घर में पहले से जो लोग रह रहे हैं उन्होंने वहाँ पे कुछ रूल बनाए हैं, और कुछ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अपने घर को जिस तरीके से चला रहे नहीं चलाना चाहिए या उन्होंने जो रूल बनाए वो गलत है, लेकिन वो उनके बनाए हुए रूल है ना, उनका घर है, उनके बनाए हुए रूल हैं और उनकी मर्ज़ी से चलता है वो घर। तो आप जस्ट वहाँ पे रहते हो क्योंकि आपने उनके बेटे से शादी की है, बस इतनी सी चीज़ है। और वो भी आपका अपना घर नहीं है। वहाँ पे भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये मेरे पति का घर है, मेरे इन-लॉज़ का घर है ना, आपका अपना घर नहीं है। तो वो भी लड़की का अपना घर नहीं होता। तो लड़की का अपना घर कहाँ होता है? लड़की का अपना कोई घर नहीं होता जब तक कि वो खुद अपने हाथों से अपने लिए घर ना बनाए, तब तक उसका कोई घर नहीं होता, कहीं भी उसका घर नहीं होता अपना। जब एक लड़की या औरत क्या करती है कि कहीं पे अपना कोई फ्लैट परचेज़ करती है, खुद अपना जो घर बनाती है ना, जो उसके नाम पे होता है सब कुछ, जिसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, सब कुछ चीज़ें उसके नाम पे होती है ना, वो ही लड़की का अपना घर होता है। इसके अलावा लड़की का कोई भी अपना घर नहीं होता। वो बस मेहमान होती है थोड़े थोड़े टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के घर पे, थोड़े टाइम के लिए अपने इन-लॉज़ के घर पे। और अगर मुझे बताओ कि आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आपका हस्बैंड ठीक नहीं निकला या आपके इन-लॉज़, आपकी उन लोगों के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, आपको प्रॉब्लम हो रही है रिलेशन में और आप अलग होना चाहते हो, है ना, डिवोर्स लेना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? फिर भी वो आपका घर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है ना। तो आपका अपना खुद का और आपका परमानेंट घर कहाँ होगा, क्या होगा? जो आपने खुद बनाया होगा अपने पैसों से, खुद से जो आपने बनाया होगा ना, वो ही आपका अपना घर होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी किसी भी लड़की को कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दो या अपने इन-लॉज़ को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो, लेकिन आप उनके साथ रहो, लेकिन साथ साथ में आपके ये भी होना चाहिए कि आपके अपने खुद के नाम से कोई प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो छोटा सा घर हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा, बहुत ही आलीशान और इस टाइप का, नहीं, आपके पास छोटा सा भी अपना घर है, छोटा सा एक 1 रूम का भी है ना, इवन फ्लैट आपने अपना खुद का लिया हुआ है, तो वो बहुत ज़रूरी है लेना, आपको लेना चाहिए। आपको अपने नाम से, अपने नाम पे, खुद के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए, ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि वो ही आपका अपना है। उसके अलावा जो भी है वो तो आपके पेरेंट्स का है या आपके इन-लॉज़ का है या आपके पति का है ना। तो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ना सभी लड़कियों को ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि आपका अपने नाम से अपना खुद का कोई प्रॉपर्टी ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपका अपना होना चाहिए जो मुसीबत में आपके काम आ सकता है। तो यही एक एडवाइस थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, एंड प्लीज़ आप भी इसे हर किसी फीमेल के साथ शेयर करो।